नमस्कार दोस्तों, आज 24 फरवरी की सुबह की ताजा 25 बड़ी खबरें। चलिए बढ़ते हैं न्यूज की तरफ। यूपी चुनाव 2022, भाजपा के पक्ष में आज माहौल बनाएंगे पीएम मोदी, सीएम योगी और पूर्व सीएम अखिलेश की भी सभाएं। शहरी उत्तरी विधानसभा के फाफामऊ स्थित बेला कछार जय गुरुदेव परिसर में आयोजित चुनावी जनसभा के माध्यम से पीएम मोदी कुल 19 विधानसभाओं के वोटरों को साधेंगे। यूपी में चौथे चरण में 61.65% वोटिंग। उन्नाव में भाजपा और सपा समर्थक भिड़े, अल्लाहू अकबर और जय श्री राम के नारे लगे। हवाई फायरिंग भी हुई। यूपी विधानसभा के चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया का कद और बढ़ा। उन्हें अब पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। बता दें कि उनके पास अब कुल 11 मंत्रालयों का दायित्व है। बसपा की चुनावी जनसभा में हेलीकॉप्टर के पास पहुंचा सांड, भगाने में पुलिस को आया पसीना। बुधवार को बाराबंकी में बसपा महासचिव सतीश मिश्रा एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा के पास उनके हेलीकॉप्टर के नजदीक एक सांड आ गया। पुलिसकर्मी सांड को भगाने में हलकान नजर आए। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इंडियन नेवी के मिलन 2022 एक्सरसाइज में रूस नहीं आएगा। अमेरिका समेत 40 देश होंगे शामिल। यूक्रेन से चल रहे विवाद का असर भारतीय नौसेना की मिलन एक्सरसाइज पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार से विशाखापट्टनम में शुरू हो रहे मिलन एक्सरसाइज में रूस हिस्सा नहीं ले रहा है। रशिया यूक्रेन टेंशन। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा, मास्को कीव तनाव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा सुरक्षा संकट। मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि मैं मुक्त विश्व की शक्ति और यूरोप में एक नई विनाशकारी तबाही को टालने की हमारी संयुक्त क्षमता में विश्वास करता हूं। 4 करोड़ यूक्रेनियन केवल शांति और एकजुटता से रहना चाहते हैं। यूक्रेन ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की। 30 लाख यूक्रेनी नागरिकों को तुरंत रूस छोड़ने का निर्देश। रूस ने बुधवार को यूक्रेनी बैंकों और रक्षा, विदेश, आंतरिक सुरक्षा जैसी अहम वेबसाइट पर साइबर अटैक किया। डिप्टी पीएम फेदोरोव ने कहा कि रूस को मुंह तोड़ जवाब देंगे। बाइडेन ने रूस की नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर प्रतिबंधों की घोषणा की। यूक्रेन ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की। यूक्रेन में रूसी फौज प्रवेश कर चुकी है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पश्चिम देशों ने रूस के खिलाफ कई प्रतिबंधों की घोषणा की तथा मॉस्को ने यूक्रेन स्थित अपने दूतावास परिसरों को खाली कर वहां से राजनयिक कर्मियों को निकाल लिया। इसरो के चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया। ग्रह प्रणालियों को समझने में मिलेगी मदद। 18 जनवरी को इस उपकरण ने कोरोनल मास इजेक्शन का भी पता लगाया था, जो आयनित सामग्री और चुंबकीय क्षेत्रों की एक शक्तिशाली धारा है और कुछ दिनों बाद पृथ्वी पर पहुंचती है। जापान और चीन में फिर हुआ मतभेद। अब बीजिंग में जापानी राजनयिक को लेकर बवाल। इस बार राजधानी बीजिंग में जापानी राजनयिक को गिरफ्तार करने को लेकर बवाल बढ़ा है। हालांकि चीन ने जापानी राजनयिक को छोड़ दिया है। नवाब मलिक अरेस्ट। बीजेपी की मांग पर बोले भुजबल, इस्तीफे का सवाल नहीं, मंत्रालय पर प्रदर्शन करेगी एमवीए। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी मांग कर रही है कि मलिक तुरंत अपने पद से इस्तीफा दें। 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे नवाब मलिक। ईडी दफ्तर में ही बितानी पड़ेगी रात। जांच एजेंसी ने बुधवार को तड़के ही दाऊद इब्राहिम से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके घर पर छापा मारा और इसके बाद 7 बजे ईडी उन्हें अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई। आज करवट लेगा मौसम। दिल्ली एनसीआर की हवा खराब श्रेणी में। शुक्रवार शनिवार को बारिश की संभावना। बृहस्पतिवार की रात से मौसम करवट लेगा और कुछ जगहों पर हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। वहीं शनिवार के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए मध्यम स्तर तक की बारिश की संभावना जताई है। घाटी में मौसम बना मुसीबत। भारी बर्फबारी से हाईवे बंद, सभी उड़ानें रद्द। देश से कटा घाटी का संपर्क। श्रीनगर समेत पूरी घाटी में भारी हिमपात से 65% इलाकों में बिजली गुल। परीक्षाएं स्थगित, रेल सेवा भी ठप। वैष्णो देवी चॉपर सेवा भी दिन भर रही बंद। राहत की खबर। अब दिल्ली से भुतर और शिमला के लिए सस्ती होगी हवाई यात्रा। दिल्ली से कुल्लू मनाली स्थित भुतर हवाई अड्डे पर 10 साल बाद ATR 42 की वापसी होगी। 48 सीटर जहाज फुल सीटों के साथ उड़ान भरेगा। ऐसे में इसकी टिकट में 25 से 30% से अधिक की कमी आएगी। हरिद्वार। धर्मनगरी की गलियों से हाईवे तक बोलबम की गूंज। गंगा घाटों से लेकर बाजारों तक नजर आ रही कांवड़ियों की भीड़। महाशिवरात्रि 1 मार्च को है। धर्मनगरी का नजारा इस बार श्रावण मास की तरह नजर आ रहा है। कांवड़िया धर्मनगरी गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। संत रविदास की तस्वीर और झंडा विवाद मामले में 220 पर मुकदमा दर्ज। नराव गांव में चौथे दिन भी तनाव बरकरार। गांव में पंचायत हुई पर तस्वीर नहीं हटी। विवाद बढ़ा तो सोमवार को वहां फोर्स तैनात कर दी गई।
बैंक धोखाधड़ी, एलएलओ इंडस्ट्रीज की 2 अचल संपत्तियां अटैच, 201 करोड़ 88 लाख के फर्जी लेन देन का आरोप। निदेशालय ने सीबीआई के बैंक सुरक्षा और धोखाधड़ी सेल बेंगलुरु की ओर से दर्ज रिपोर्ट के आधार पर एसएलओ के डायरेक्टर अनिल कुमार ओझा और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की थी। क्रिप्टो विज्ञापनों में करना होगा अत्यधिक जोखिम का जिक्र। एएससीआई ने तय की 1 अप्रैल की डेडलाइन। एनएफटी से संबंधित विज्ञापनों में ये बताना जरूरी होगा कि ये अत्यधिक जोखिम और बिना नियमन वाले उत्पाद हैं। HRRL रिक्रूटमेंट 2022 राजस्थान की रिफाइनरी में निकली भर्ती। इस सरकारी भर्ती के तहत प्रोफेशनल से लेकर मैनेजर, सीनियर मैनेजर आदि के पदों पर नियुक्तियां दी जाएंगी। छठी जेपीएससी की सभी नियुक्तियां रद्द, 326 कैंडिडेट्स की गई नौकरी। झारखंड हाई कोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने 326 लोगों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। सरकारी नौकरी 2022 सिविल सेवा परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी। 5000 पदों पर होंगी भर्तियां। इंटरव्यू पोस्ट पर चयनित उम्मीदवारों को 36,900 से लेकर 1,35,100 रुपए तक वेतनमान दिया जाएगा। नॉन इंटरव्यू पोस्ट पर चयनित उम्मीदवारों को पदों के अनुसार अलग अलग वेतनमान दिया जाएगा। भगोड़े कारोबारियों से वसूली, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया। माल्या, मोदी और चौकसी ने अब तक 18,000 करोड़ रुपए बैंकों को वापस किए। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जुड़े 67,000 करोड़ के मामले पेंडिंग हैं। रोहित ने बताया भारत का फ्यूचर कैप्टन कौन, बोले बुमराह, राहुल और पंत दावेदार। वर्ल्ड कप के लिए टीम में फिट बैठते हैं सैमसन। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 24 फरवरी से T20 सीरीज का आगाज होने वाला है। 26 मार्च से होगी आईपीएल की शुरुआत। लीग स्टेज के 55 मैच मुंबई और 15 पुणे में। गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लगेगी मुहर। 15 के मुकाबले मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में खेले जा सकते हैं। मुंबई में सबसे ज्यादा 55 मुकाबले खेले जाएंगे। 15 मैच पुणे में और 4 मैच अहमदाबाद में होंगे। प्लेऑफ और फाइनल के लिए अभी वेन्यू तय नहीं है। फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।